बेटी के हक में आवाज उठाने वाले इस टीएमसी प्रवक्ता को पद से हटा दिया गया। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आर मोहन तिवारी। पश्चिम बंगाल में आजकर मेडिकल कॉलेज के दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। इस बेटी के न्याय के लिए, इस बेटी के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पूरा देश कहीं ना कहीं धीरे धीरे लामबंद हो रहा है। सड़कों पर बेटियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि देश में अब ऐसी दूसरी घटना शायद नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में ही एक टीएमसी के प्रवक्ता को सिर्फ इसलिए पद से हटा दिया गया क्योंकि इस प्रवक्ता ने अपनी बेटी के हक के लिए आवाज उठाई थी और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज दी थी। ये मामला है शांतनु सेन का। शांतनु सेन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के प्रवक्ता के पद पर थे और उन्होंने दुष्कर्म की इस घटना के बाद एक बयान दिया था और ये बयान देना उन्हें इस कदर भारी पड़ गया कि टीएमसी ने उन्हें पार्टी से ही रुसवाई दे दी। क्या कहा था शांतनु सेन ने? कुछ गलत नहीं कहा था। शांतनु सेन ने कहा था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस लिहाज से ये घटना सामने आई है, मेरी बेटी भी इस कॉलेज में पढ़ती है और अब मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि क्या मैं अपनी बेटी को इस कॉलेज में जाने दूं। उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई अव्यवस्थाएं हैं, इन अव्यवस्थाओं को सुधारना होगा। लेकिन शांतनु सेन का ये बयान सामने आना था कि इस बयान को कहीं ना कहीं टीएमसी को पसंद नहीं आया, सरकार को पसंद नहीं आया और उन्हें टीएमसी के पद से हटा दिया गया। हालांकि अब भी शांतनु सेन की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि मैंने टीएमसी के लिए हर छोटी और बड़ी लड़ाई में एक सिपाही की भूमिका निभाई है। चाहे लड़ाई कोई भी रहा हो, मैं एक सिपाही के तौर पर लड़ता रहा हूं और अब इस मामले में भी मैंने सरकार या पार्टी के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है। मैंने एक आवाज उठाई थी, बेटी के लिए आवाज उठाई थी और आगे भी मैं अब टीएमसी के लिए लगातार आवाज उठाते रहूंगा। अब देखिए विडंबना क्या कह रही है। एक तरफ खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो बेटी की हक के लिए प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं, रैली की तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर अपनी ही पार्टी का कोई प्रवक्ता इस बेटी के हक के लिए या अपनी बेटी के लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है तो उसे पद से हटा दिया जा रहा है। इससे पहले भी एक सांसद है टीएमसी के, सुखेंदु शेखर, उनका भी बयान आया था और उन्होंने भी कहा था कि मैं प्रदर्शन में शामिल होऊंगा, डॉक्टर्स का साथ दूंगा, मुझे भी बेटियों की फिक्र है। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी है, इस टीएमसी पार्टी का दोहरा चेहरा भी कहा जा सकता है कि अपने ही प्रवक्ताओं पर नकेल कसी जा रही है अगर वे बेटियों के लिए या डॉक्टर्स के लिए या महिलाओं के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अगर उनके प्रवक्ता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए आवाज उठाते हैं, उसपे अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उन्हें पद से सीधे तौर पर हटा दिया जाता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 और 9 तारीख यानी कि 9 अगस्त की रात को इस घटना का पूरा मामला सामने आया था। इसके बाद देश भर में बवाल मच गया है। लिबरल टीवी पर यह स्टोरी देख रहे हैं, बने रहिए।